इस परिसर के मानवीय और इसकी माटी को पढ़ा, जिसकी संकल्पना साकार होके कम से कम इस पूर्वांचल के जो अकादमिक संस्थान अग्रणी हैं उसमें काशी कहने के बाद जो पवित्रता आती है वह काशी इंस्टीट्यूट कहने के बाद अकादमिक गुरुता आती है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूं। मैं भी आ रहा था तो मेरी बेटी यहीं से पढ़ी है, गुजरात में इंजीनियर है। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं तुम्हारे कॉलेज में जा रहा हूँ, तो बड़ी खुश हुई। हमारे गुरुजन सम्मुख बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के प्रिंसिपल होने के नाते मैं लग रहा हूँ कि पुनः इस कक्षा में आ गया हूँ। किसी कक्षा में मैं आपको आज उस विषय पर लिए चलता हूँ। प्रायः मुझे अधिकारियों, IAS, PCS नेताओं के बीच में जाना पड़ता है अपने कॉलेज को छोड़ के। हमारे सामने बेटियां भी बैठी हुई हैं और ये जिम्मेदारी ज्यादा बनती है बेटियों की अपेक्षा बेटों से। नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आपको अजीब लगेगा कि आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं। अरे हम तो उस देश की माटी में है जहां मंदिर में जाके पत्थर को प्रणाम करते हैं, और आप तो देवता की बनाई साक्षात्कार मूर्ति है, तो मुझे प्रणाम करने को कोई नहीं। जो पत्थर के कलाकार पत्थर की कला को नकाशी करके बना देता है, हम वहां नमन करते हैं। अरे आप तो सीधे परमात्मा की आई हुई, परमात्मा की उपहार है, परमात्मा की भेंट है, परमात्मा की प्रकृति है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जो मनुष्य में परमात्मा को नहीं देख सकता वो पत्थर में कभी नहीं देख सकता। असली धर्म हुआ है जो एक इंसान के अंदर परमात्मा को देख ले। अरे हम इतना गिर गए, पत्थर में तो देखने के लिए तैयार हैं और मनुष्य से नफरत। बहुत गंभीर विषय पर मैं लिए चलता हूं। उबेंगे नहीं आप, मैं रात भर बोलूंगा, एकदम दावा है मेरा, गुरु जी उबेंगे नहीं आप भी। पत्थर के अंदर भगवान देख ले रही हैं, चित्र के अंदर देख रही हैं, माले के अंदर देख रही हैं। और जो कृति माला बनाई, जो हमारी देवियों को बनाया, जो हमारे देवताओं को बनाया, उसको नमन कर रही हैं। हमको स्ट्रेस आता है, प्रतिस्पर्धा होती है। पत्थरों से प्रतिस्पर्धा नहीं है, हमको आपसे जीवंत होने की प्रतिस्पर्धा है। जो मेरी बेटी यहाँ पे सम्मुख अभी विषय को रख रही थी, अब चूंकि मेरा इस देश में बड़े टेढ़े विषय पर काम है, PhD, राम भगवान क्यों है, कह देने से, स्वीकार कर लेने से, मान्यता से ऐसा नहीं। मैं विषय पे आता हूँ। उससे पहले हमारे सम्मुख उपस्थित इस कॉलेज के लिए डॉक्टर AK यादव जी हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं। मैं दो हाथ फैला के नहीं, दो हाथ जोड़ के आपको नमन करता हूं। आपने मुझे बुलाया। देखो देवियों, कितना भी बलशाली आदमी हो, कितना भी पुरुषार्थी हो, दो हाथ से दो को नहीं मार सकता, लेकिन दो हाथ जोड़ के लाखों को मार सकता है साहब। इसलिए हाथ जोड़ना सीखिए। हाथ फैला के नहीं मार सकता कोई किसी को, हाथ फैला के मारिए, लेकिन हाथ जोड़ेंगी तो आप देखिएगा अगले के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की, कहने की आवश्यकता। हाथ जोड़ना सीखिए और झुकना सीखिए। मैं बहुत नर्स की बात बता रहा हूं। हाथ जोड़ के अगले को झुका सकती हैं, लेकिन हाथ उठा के अगला कभी नहीं झुकेगा। इसलिए हाथ जोड़ना श्रेष्ठ है, इसका विज्ञान है। हाथ जोड़ते ही अगला झुक जाता है। और आपकी सफलता यही है जीवन में कि कोई आपसे झुके। तो डॉक्टर AK यादव साहब जी को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। DS श्रीवास्तव जी जो डीन है, अभी उनके कक्ष में मुलाकात हुई थी। सूक्ष्म बीज वक्तव्यों के साथ थोड़ी सी चर्चा भी हुई। मैं उनको बहुत आदर के साथ नमन करता हूँ।
डॉक्टर रुपेश कुमार सिंह जी सम्मुख बैठे हुए हैं, HOD हैं, अप्लाइड साइंस के हैं। शायद आपका इन्विटेशन आप ही के हस्ताक्षर से मुझे प्राप्त हुआ। आपने मुझे आमंत्रित किया, तब न मैं यहाँ आया। आपने मुझे बुलाया इस स्तुत्य पुनीत कार्य के लिए, इसलिए मैं बहुत आदर और समादर के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। अर्चना दीक्षित जी हैं, मेरी बहन, बाहर मुलाकात हुई। मैं आपके प्रयास को प्रणाम करता हूँ। दीपक विश्वकर्मा जी हैं। विश्वकर्मा लोग ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं उनको भी बहुत आदर के साथ नमन करता हूँ। अहर्निश मौर्य जी, अहर्निश माने लगातार बिना रुके, अहर्निश गतिशीलता को प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर वीर कुमार मिश्र जी हैं, प्रोक्टर हैं, सहायक प्रवक्ता है, थोड़ी लक्ष्मण की प्रवृत्ति के। यस हम लोग बहुत आध्यात्मिक है ना, शब्दों का चुनाव बहुत सही करना पड़ता है, क्योंकि देश ऊपरी जगह पे जाना पड़ता है। कह दीजिए सब कुछ, महसूस मत कराइए वाणी की शक्ति। लेकिन मैंने लक्ष्मण कहा, जबकि लक्षण का मन है लक्ष्य मन यस्य सह लक्ष्मण, जिसका मन केवल लक्ष्य में लगा उसका नाम है लक्ष्मण। और राम कौन है? जिसके व्यवहार से सबको आराम मिले, उसका नाम है राम। सीता कौन है? जिसका नाम सुनते हुए मन शीतलता को प्राप्त हो जाए, वो क्योंकि वेद जी का नाम आ गया मेरे साथ आध्यात्मिक विलाप। 15 दिन मेरे सत्संग में थे, और शंकराचार्य जी जिसके दर्शन को दुर्लभ, उन्होंने मेरी राम कथा सुनी तो भी मेरे साथ शंकराचार्य जी के साथ बैठे थे, रहते हैं मेरे साथ। कभी कभी देखो कि सब्जी उब्जी के मसाले में तीव्रता हो जाती है तो सीसी करते हैं, लेकिन स्वाद भी रहता है। मैं अपने अनुज लक्ष्मण को भी यथोचित अभिवादन करता हूँ। ज्ञानेन्द्र सिंह जी और इस सभागार में उपस्थित जो मेरे पुत्रवत पुत्री वत मेरे बेटे और बेटियां बैठी हैं, बहुत नमन के साथ आदर करता हूँ। अभी परसों ही कमिश्नरी सभागार में कमिश्नर साहब के साथ इसी विषय पर बैठा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब तकनीकी क्षेत्र के लोग हैं, यद्यपि मेरा विषय विज्ञान का है, लेकिन मैंने 8 विषय में MA किया, और जो सबसे कठिन काम किया वो गीता रामायण पर। एक बात बताओ, अगर स्ट्रेस होता, कोई दुकान होती, कोई फ्रेंचाइजी होती, कोई मेल नंबर होता, कोई एड्रेस है, बेटा कहीं है स्ट्रेस का? कहीं है? देखा है? कहीं बिकते हुए देखा है? कहीं खरीदते हुए देखा है? तो जब कहीं नहीं है तो है क्यों? अस्तित्व में कहीं दिखता है? सही बताना, तुम लोग तकनीकी क्षेत्र की हो, कहीं देखा है? हमारे गांव में एक दुकान है, हमारे भैया स्ट्रेस बेचते हैं, मेरी बहन खरीदती है, आज इस दौर का बहुत महंगा हो गया है, अच्छा ऐसा देखा है? नहीं ना? तो फिर है, जो चीज है ही नहीं वो है क्यों? आप करिए नहीं। अब मैं आता हूँ मूल विषय। आप घर से गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, रोड पे देखिए, आप ही जाइए, साइकिल रोड चल रही है, साइकिल वाले से पैदल वाला बगल हो रहा है, कह रहा है कि बगल हो जाइए, नहीं। मोटरसाइकिल वाला कार वाले को देख के चल रहा है, कार वाला ट्रक वाले को देख चल रहा है, ट्रक वाला सिग्नल को देख के चल रहा है, कोई किसी से नहीं कह रहा है, एडजस्ट कर रहा है, कह कोई नहीं रहा है। लेकिन यही एडजस्टमेंट का वहां अभाव हो जाए तो दुर्घटना हो जाएगी। अभी आप गर्मी में, जब गर्मी रहा होगा या सेमिनार रहा होगा, तो एसी चलता था, आपने गर्म कपड़े पहने हैं, क्या ठंड ने कहा कि आप पहन लीजिए? आपने तापमान के साथ एडजस्ट किया।
किया देवियों? जब गर्मी थी तो उस तापमान के साथ एडजस्ट किया। आपने किया कि गर्मी ने किया? किसने किया? जब तापमान कम हो गया तो कपड़े पहन के आपने एडजस्ट किया कि उसने किया? मतलब करना किसको है? हमको। सिचुएशन को नहीं करना है। आदमी एक गतिशील व्यवस्था है, लगातार वो गतिशीलता में है, और उस गतिशीलता में अपने ब्रेक से, गाड़ी से, कपड़े से, खाने से क्या करता है? एडजस्ट करता है। पूरा दिन आप एडजस्ट करती है ना? यह तनाव शुरू कब होता है? जब एडजस्टमेंट का अभाव होता है। ठीक है? और तनाव जानते क्यों? आप यहां आई होंगी तो कुछ सपने आपके माँ बाप के होंगे, सही बात है। कुछ आपके सपने होंगे, कुछ आपने अच्छे कपड़ों का सपना पाला होगा, कुछ अच्छी जीविका का सपना पाला होगा, कुछ भविष्य का पाला होगा। जो हमारे सामने युवराज सम्मुख बैठे होंगे, उन्होंने भविष्य में अच्छा सीता मिलने की का सपना पाला होगा, और जो हमारी बच्चियां हो वो राम मिलने का सपना पाली होगी। ये सच है, जीवन का है। अब आप कितने सपनों में गुजर रही हैं? माता पिता के सपनों में, भविष्य के सपनों में, आगे जो आपका सहयोगी मिलेगा उसके सपने में। अब आपको इतने सपनों के बीच में आपको जीवन चलाना है। सच है? सच है ना? इतना सपना लेके आपको जीना है, और इतने सपनों के बाद फिर जिएंगे कैसे? कैसे जिएंगे? इतने के सपना कैसे पूरा करेंगे? सपना आपको एडजस्ट नहीं करेगा, आप सपने को एडजस्ट करेंगे। यहां लड़के हैं, मैं बहुत तकनीकी प्रमाणिक बात करूंगा, हवा में कोई बात नहीं करूंगा। आप आज कपड़े खरीद लीजिए, विशेषकर महिला शक्ति में ज्यादा है। कपड़े आप खरीद लीजिए, 2 दिन के बाद 2 लड़की कहेंगी ये ठीक नहीं था। विकल्प है, क्योंकि जिंदगी में जहां जितने ज्यादा विकल्प होंगे उतने ज्यादा कंफ्यूजन होगा। वह ले सकता था, एक विकल्प है, और ये खाना खा लिया, वो खा लेगा। अब जब आप एक विकल्प लेके आएंगे तो 20 लोग आपको 20 का चॉइस देंगे। अब आप परेशान। सही कह रहे हैं। आप मकान बनवा लीजिए, घर बनवा लीजिए, कपड़े ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, कुछ भी लेंगे, लेने के बाद उसका आकर्षण धीरे धीरे समाप्त होता है। मैं एकदम वैज्ञानिक बात कह रहा हूं। यही कपड़े कुछ दिन के बाद अच्छे नहीं लगते। अगर अच्छे नहीं लगते तो हमने खरीदे क्यों थे? मकान बनवा लीजिए, इस अच्छा वो करें क्यों? क्योंकि जो मटेरियल होता है, जो वस्तु होता है, जो कपड़े होते हैं, उसमें इतने सारे विकल्प हैं, और इतने विकल्पों में एक साथ एडजस्ट करना संभव नहीं है, इसलिए वहां तनाव शुरू हुआ। लेकिन 2 चीज में किसी को नहीं तनाव आया है। हमारे गुरुजन बैठे हैं, विद्वजन बैठे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे विद्वजन के सभागार में बोलने का अवसर मिला। 2 काम मैं बता रहा हूं, उसको कोई नहीं पछता है। धरती पर कोई भी आदमी धर्म करके नहीं पछताया है। कोई पछताया है? पूजा किए पश्चाताप हुआ किसी को? क्यों भाई? आप अभी झाड़ू लगाए, कर्म धर्म श्रेष्ठ क्यों है? गीता क्यों कहती है कर्मण्येवाधिकारः, या शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देहि फल हृदय विचारी। कर्म प्रधान विश्व है। कर्म को प्रधानता क्यों देंगे? देवियां हैं, हम लोग भी घर पे काम, कोई काम करो। आप अभी झाड़ी लगाओ, झाड़ू लगा के कभी नहीं पछताएंगे। कोई काम करके पछताया आज तक? कोई धरती को बताए पछताया कब है? जब वो काम नहीं करता। अब मैं आपको स्टेज की तरफ आ रहा हूं। आप क्लास लीजिए, होमवर्क कीजिए, गुरुजनों का मार्गदर्शन में चलिए। ऐसा चल के कोई पछताया है?
ईमानदारी से बताइए, क्लास करके पछताई है कि क्लास छोड़ के पछताई है? मैंने कर्म को छोड़ने के बाद जो मिलता है उसका नाम है पश्चाताप, और वही पश्चाताप आपको स्पेस की तरफ ले आना शुरू करता है। कर्म धर्म श्रेष्ठ क्यों है? धरती पर कोई व्यक्ति अपने निर्धारित कर्म को करके पश्चाताप करता ही नहीं। पश्चाताप कर करता है जब अपने निर्धारित कर्म को आप, सही बात है, कोई ऐसी लड़की है, बिटिया है जो सुबह अच्छा से खाना बना दे, इसके बाद पछता है, सुना है कहीं? सिर्फ दो में पश्चाताप नहीं है, एक है कर्म, दूसरा है धर्म, तीसरे सब में पश्चाताप है। तो विकल्प है। कर्म में परिणाम मिलता है। अभी आपने झाड़ू लगाया, कमरे साफ हो गए, परिणाम मिला। धर्म किए, मन तक गया, विचार तक गया, जीवन शैली तक गया, चित्त तक गया, और इन पांचों को उसने परिणाम दिया, इसलिए उसको करके कोई नहीं पछता। कभी भी आप ही लोगों ने कहा ना कि स्ट्रेस की ना कोई दुकान है, ना फ्रेंचाइजी है, फिर स्ट्रेस क्यों है? अहंकारी व्यक्ति हमेशा तनाव में होता है। तो उसके नफ्स की बात बता रहा हूं। जो व्यक्ति 5 गुण छोड़ दो, अभी चला जाए, जो व्यक्ति तुलना में जीता है, तुलना में एक दूसरे से आप जो है तुलना शुरू की, तनाव आएगा। 2 कारण से आएगा। या तो वह व्यक्ति आपसे श्रेष्ठ हो गया तो आप में निराशा आ जाएगी, और आप श्रेष्ठ हो गए तो अहंकार आ जाएगा। दोनों सर्वनाश का कारण। तुलना में क्या आएगा? या तो वो बेहतर होगा या आप होंगे, तीसरा नहीं ना है, और दोनों तो आपको ले डूबेगा। तुलना से शुरू होता है। अभी 3 दिन पहले एक शहर के बड़े मजिस्ट्रेट आए, मेरे कॉलेज में आए मिलने, इसी स्टेज पर। कहा मेरा सुसाइड करने का आज ही मन कर रहा है, उनके बहुत अच्छी जगह है, 5 मिनट में दूर हो जाए। बैठे बैठे दूर होते। आप बताओ, तुलना सामान्यतः आजकल का युवा तुलना में जीता है। फिल्म के कपड़े पर जो कपड़े दिखे बहनों को, उन बेटियों को कपड़े चाहिए। अरे वो कपड़े उनके व्यवसाय के लिए, उनके लिए उचित है, क्योंकि उसका व्यवसाय है, और वही कपड़े नहीं मिले तो फिर आपको स्ट्रेस। तुलना में जीना छोड़ दीजिए, पहला काम। और दूसरा, हमारे गुरुजन शाम के बाद तो घरे जाते होंगे, उम्मीद यही है, क्योंकि अच्छे लोग हैं, तो जाते नहीं क्या घरे जाते। या दूसरा श्रेष्ठ विकल्प आपके पास में हो, इसलिए घर जाते हैं। बहुत लोग इसलिए घर जाते हैं कि दूसरा विकल्प नहीं है। घर जाते हैं ना, यहां से गए तो घर में तनाव, काहे का तनाव? 2 तनाव। जो व्यक्ति अपने मन का रहना चाहेगा कि मेरी लोग माने, परमात्मा उसके तनाव को दूर नहीं कर सकता। अभी आपने कहा ना कि हम अपने को एडजस्ट करते हैं, और जब घर में गए तो पत्नी हमसे एडजस्ट कर रहे, अभी फार्मूला बदल गए, बच्चे हमसे एडजस्ट कर, डीन साहब हो गए तो सोचे कि असिस्टेंट प्रोफेसर हमसे एडजस्ट कर रहे, और अभी कुछ देर पहले कर रहे थे कि हमको एडजस्ट करना चाहिए, भाषा बदल गई। जो सोचता है कि दूसरा मेरे हिसाब से एडजस्ट करे, वो परमानेंट तनाव में। अच्छा, यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं माइक पे आमंत्रित करता हूं, जिसको सम्मान की अपेक्षा होगी सबसे ज्यादा अपमानित वही होगा। अपमान की इच्छा ही तो अपमान का कारण है। हम गए, ये होगा वो होगा, किसने कहा था कि सोच लीजिए इज्जत होगी? किसने कहा था कि लड़का प्रणाम करेगा? किसने कहेगा गुरुजी पैर छू? किसने कहा था? ये हमने एक पाल लिया है क्या कि कोई झुकेगा तो आपके अहंकार का तिरोहन होता है, इसलिए वो अच्छा लगता है। गुरु पैर छूना क्यों अच्छा लगता है? उसको लगता है कि मेरी श्रेष्ठता की अहंकार के सामने आप झुक रहे, इसलिए अच्छा लगता है। सही बात है ना? कभी भी मान की जो इच्छा करेगा उसको अपमानित होने से कोई नहीं हो सकते। यहां मान मिला, दूसरी जगह न मिला तो जरूरी है कि हर आदमी आपको इज्जत दे?
तुलना में जिंदा छोड़ दीजिए। मान की परिभाषा हिंदुस्तान में पैदा हुआ कोई व्यक्ति आके माइक को बता दे कि सम्मान किसको कहते हैं भाई, कोई परिभाषा नहीं। ये आपका माइंड मेकअप। 200-400 रुपए का मोमेंटो ले लिया, देखिए गुलदस्ता कहीं से आया होगा ना, ये सामान है कि सम्मान है? सम्मान। तो सामान के अंदर सम्मान कहां से आ गया? कहां से आ गया? ये एक परंपरा है, ट्रेंड है, क्योंकि हम इसी में खुश होते हैं ना, और यह सब धीरे धीरे किसका कारण बन जाता है? तनाव का। मान लीजिए आज यहां मिला, कल न मिला तो नहीं मिला तो अब मैं आता हूं उसको लेके बड़ी सरलता से। राम जी से पूछा गया कि आपके दर्शन का पुण्य क्या है? तो मैं बड़ी गंभीर लाइनों पे जाता हूं। मम दर्शन फल परम अनुपा। राम जी कहते हैं कि मेरे दर्शन का सिर्फ एक फल है, क्या? जीव पाव फल सहज स्वरूपा। जीव सहज हो जाता है बस। और हम तनाव में क्यों है? जब असहज होते हैं, असहज होते हैं। ठीक है, किसी ने आपको बहुत अच्छा नहीं कहा, गुड मॉर्निंग नहीं कहा, स्मार्ट लग रहे हो नहीं कहा, ये सब असहज लोगों का है। इतना मान लो कि पूरा तो नहीं, वो आंशिक रूप से दीक्षित है। जो दूसरा सम्मान दे तो आप पाओ, इसका मतलब आप खुद अपमानित है। आपके सम्मान दूसरे पर निर्भर है। आपने प्रणाम किया तो खुश, इसका मतलब नहीं किया तो, नहीं झुका तो, नहीं दिया तो पूरा दिन आप खुश रहने का कारण किसी और को मान रहे हैं। बाबू लोग मान रहे हैं वहां, और नहीं दिए तो आप, जीवन आपका। परमात्मा ने हर आदमी को अलग बुद्धि, अलग चेहरे क्यों दिया? कि वो तुलना न करे। अगर तुलना में देता तो सबको एक जैसा बनाता। जो एक छोटी बेटी थी, वहां एक राम जी के चरित्र को रखा। मैं बता रहा हूं, दुनिया में सब जगह तो चमत्कार है, लेकिन चरित्र है तो राम जी से। आज भी कोई ऑफिस राम जी के देखा है? अयोध्या के चीफ कलेक्टर देखा है कि यहाँ के आईटी तो है? पूरी धरती में उनकी ऑफिस है, पूरे घर में राम राम हो रहा है, पूरे सब घर में मन्नत मांग रहे, सब मोक्ष मांग रहे, मन्नत मांग रहे, जिल्लत कर रहे हैं। ऑफिस देखा है? कोई राजाज्ञा देखी है? कोई निर्देश देखा है? लेकिन सब उनको अच्छा मानने के लिए तैयार है। और आप अपने गुरु जी को कितना अच्छा मानती होगी आप ही जानती होगी। मिलने के बाद क्या करती है? जो क्यों पढ़ाते हैं? राम जी पढ़ाते भी नहीं। मैं बड़े गंभीर विषय पर कह रहा हूँ बात। 3 युगों के बाद, त्रेता के बाद, इस भारत की जनमानस का वो नायक बना हुआ है। क्यों बना है? आज भी ना आपने देखा, ना आपके कुल वंशजों ने देखा, ना मैंने देखा। मैंने केवल शास्त्र को पढ़े। आज भी लड़कियां चाहती हैं, अरे पति हो तो राम जैसा, बाप चाहता है कि बेटा हो तो राम जैसा। अरे दुश्मन लिखा है, आरिहुक अनभल कीन न रामा। दुश्मन कहता है कि यार दुश्मन हो तो राम जैसा, रावण कहता है कि दुश्मन मिले तो राम जैसा। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबई सुखदाता। जिसका स्वभाव दूसरे को सुख देने का कारण हो गया, वो हमेशा के लिए स्ट्रेस से मुक्त। आप बताओ, किसी को सुख देगी तो दुख देगा? मेन स्ट्रेस की लाइन क्या है? पुरजन परिजन। पुरजन माने जो पड़ोसी हो, गांव के, उसको पुरजन। परिजन जो घर में हो, गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबई सुखदाता।
आप अपने स्वभाव और वाणी को सुख देने वाला बनाइए। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, कभी जीवन में तनाव आ जाए तो बताइए। हम अपने अहंकार के कारण स्ट्रेस पाले। जूता चाहिए तो लिबर्टी का अहंकार वहीं से शुरू। अरे जूता ही के कारण आपकी कीमत है। और सी राम बिनु बिनु पनु पगही करी मुनि वेश फिर बन बने। सीताराम जी के तो पांव में जूते चप्पल नहीं थे भाई। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं रामायण से लेके चल रहा। सी राम बिनु बिना किसके पन पगही, किसके पैर में? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का बेटा है, राजकुमार है और जनक का दामाद है। पैर में चप्पल नहीं, लेकिन मुख की मुस्कान दूर नहीं हुई। जिसको कहा जाए कि शाम को राजा बनाया जाए और सुबह वन में जाना, आपको ट्रेन पकड़नी होती है ना, रात भर नींद नहीं आती, घड़ी देखती रहती है, 20 तैयारी करती है। राजा का बेटा है, सुबह वनवास जाना हुआ, उसी मुस्कुराहट के साथ मेरा नाम निकल गया। कहने का मतलब, जिसका सुख परिस्थितियों पर निर्भर हो जाएगा, स्टेज पर मैं आ रहा हूं, जिसका सुख सिचुएशनल होगा, जिसका सुख कंडीशनल होगा, वो हमेशा दुखी होगा। राम का सुख कंडीशनल सुख नहीं है, स्वभाव का सुख है। राम स्वभाव सभी सुखदाता। कंडीशनल होता तो कहता पिताजी मैं बड़ा हूं, अच्छा जाऊंगा तो रुकूंगा कहां, एक तो बिस्तर तो दे दीजिए। कंडीशनल सुख नहीं है उसको, सिचुएशनल सुख नहीं है। सिचुएशनल सुख ही अगले क्षण दुख का कारण बनता है। जो सिचुएशन नहीं रही तो, मान लीजिए इसी गाड़ी में चलते ऐसे बिगड़ गई तो, यही खाती वो नहीं मिला तो। हम लोग जाते हैं, समाज है ना हर तरह के लोग, मैं देखता हूं कि गुटखा खाने वाले परेशान है, नहीं मिलता लीजिए। अब बुराइयां का छोड़ेंगे, 2 रुपया का गुटखा नहीं छोड़ सकते, तो बहुत बड़ी चीज है। और क्या क्या है त्याज जो मैं यहां नहीं कह पाऊंगा। जब इतनी छोटी चीजें आप नहीं छोड़ सकती, बड़ी बुराइयां कैसे छोड़ेंगे? देवियों, कंडीशनल सुख से बचिए। आपके पास क्या है, क्या कर सकती है? जैसे एक यहां 100 रुपए ये ग्लास है, मैं कहता हूं मेरी है, ठीक है, अभी आप उठाइए, आपके साथ चली जाएगी, तो मेरी होती तो आपके साथ क्यों चली जाती? जो कहा जाता है कि जगत किसी का नहीं, ये वस्तु है ना, हम तो इसको अपना मान रहे हैं, ये हमको अपना नहीं मान रही। अभी आप ले जाओ आपके साथ, वो ले जाए उसके साथ, वो ले जाए उसके साथ, तो मूल सकल व्याधि कर मूला, स्ट्रेस है यही। हम चीजों का प्रयोग तो करें, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने दें। मैं उसके वशीभूत न हो जाऊं, वो मेरी कमजोरी न बन जाए। अगर वो कमजोरी बन गई तो वही आपके स्ट्रेस का कारण बन गई। हम खाना तो खाते हैं, ये स्ट्रेस नहीं है, लेकिन यही खाते हैं, ये स्ट्रेस है, कंडीशन है। इसी कंपनी का जूता पहनते हैं, इसी गाड़ी पे चलते हैं, ये जो इसी शब्द है, यही शब्द है, यही आपके जीवन को ले डूबता। आप बताओ, राम के पास कपड़े भी नहीं है, जूते भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है। मैं एक बड़े व्यापारी घराने में कथा कह रहा था, अभी आप हमको ऐसे कहते रहिए कि मुझे धोती कुर्ता जैसा रहती है कथा में, मैं वैसे रहता। बात आई व्यापार की, हमने कहा सुनिए, राम जी का 3 मनाया जाता है। रामनवमी माने जिसका प्रकट होना भी शुभ। किसी का वध सुना है शुभ? नहीं सुना। दशहरा क्या है? राम जी का वध करना भी शुभ है। और दिवाली क्या है? राजा बनना। जिसका पैदा होना शुभ, जिसका वध भी शुभ, जिसका राजा बनना भी शुभ, वो उस चरित्र को लेकर जी रहा है। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आए, 5 बता देंगे कि संतुष्ट है, असंतुष्ट है, स्ट्रेस में, कैसे
स्टेज वाला जानती कैसे पता चलता है? कोई व्यक्ति, राम ने अपने पूरे जीवन में कोई कंप्लेन नहीं किया है। यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, डीन साहब बैठे हैं, आप अपने इंस्टीट्यूशन लेवल पर देखिएगा, कुछ लड़के होंगे जो लगातार कंप्लेन करेंगे, सब जगह हमारे यहाँ भी कंप्लेन बताता है कि आप डिप्रेशन में, असंतुष्ट व्यक्ति डिप्रेशन में होता है। अगर ऐसा होता तो राम जी तो रोज ही कंप्लेन करते। पूरी लाइफ में विश्व के इतिहास में महापुरुष कंप्लेन नहीं करता। कंप्लेन का मतलब है कि आपके पास समस्या है, समाधान नहीं। अब बड़ा वह आदमी है जिसके पास समाधान हो और समस्या कम। डॉक्टर कौन है? जो रोग दूर करता है वो डॉक्टर है कि रोगी है? कंप्लेन रोग है कि डॉक्टर है? रोग है। कभी भी मैं अपने गुरुजनों से, एक इसका बैरोमेट्रिक टेस्ट है, कोई लड़का बार बार कंप्लेन करे तो थोड़ा सावधान रहिए। असहज व्यक्तित्व का है वो, इम्बैलेंस पर्सनालिटी है उसका। क्यों? क्योंकि अपना समाधान वो खुद नहीं खोज पा रहा है, और जो व्यक्ति अपना समाधान खुद खोज ले वो है राम। हमको आप सब लोग गए होंगे सर, जिसमें माउंट आबू पे एक जगह है सबसे ऊपर कन्वर का पैलेस, वहाँ एक आरएसएस महाराज ने दान दिया है महाराज, तो हमको वहाँ कथा कहनी थी। वो कमरा मोदी योगी जी को मिलता है, मुझे भी बुलाया गया, और एक लाइन में रामायण की कथा करनी थी, कुल एक लाइन। अब आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, मैं वहां से आमंत्रित। राम माने जानती है? राम माने समाधान, रावण माने समस्या। पूरी कथा खत्म। जो घर में, परिवार में, समाधान में, बड़े के लिए, राष्ट्र के लिए, व्यवस्था के लिए संकट बन जाए वो है रावण, जो सबका निदान कर दे वो मेरा राम। यही है गुरु। गुरुजन क्या करते हैं? आपके निदान करते हैं। यहां खड़ा हुआ शिक्षक और वहां खड़े हुए आप में क्या अंतर है? कि गुरु छात्र को वहां पहुंचाना चाहता है जहां वो खड़ा है, वो पहुंच चुका है, और छात्र पहुंचना चाहते हैं। यही है गुरु शिष्य के बीच का अंतर से। वो पहुंचा हुआ है और छात्र वहां पहुंचना, यही अंतर है। और पहुंचा हुआ ही व्यक्ति किसी को पहुंचा सकता है। गुरु भगवान से श्रेष्ठ है ना? क्यों? जानती है क्यों? इसलिए कि नहीं मैं भी गुरु हूं, पंडित जी हूं, इसे नहीं मैं कह रहा। यहां मित्र बैठे हुए हैं, देवियां बैठी हुई, केवल आपके मां बाप और गुरु की बात कर रहे हैं। गुरु ही चाहता है, आपका मित्र ये तो चाहता है कि आप सफल हो जाएं। हमारी बेटियां चाहती हैं कि दूसरी बेटी भी सफल हो जाए, लेकिन धरती पर कोई ऐसा छात्र छात्रा नहीं है कि वह यह सोचे कि वो हमसे ज्यादा सफल हो जाए। ये केवल गुरु सोचता है कि मेरा छात्र मुझसे ज्यादा सफल हो जाए, इसलिए परमात्मा प्रेम कर रहा है। सच है। केवल आपका बाप, आपकी मां और आपका गुरु आपको अपने से ऊपर देखना चाहता है, आप पड़ोसी नहीं है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चल ही कुमर मग पर न खाले। गुरु के मार्गदर्शन में चला हुआ बेटा, छात्र कभी नीचे गिर नहीं सकता। लिख लो, अगर चल रहा है विपरीत तो गुरु के बचाए हुए मार्ग से भटक। मातु पिता प्रभु गुरु की वाणी, 5 बिना विचार करिए शुभ जानी। गुरु कहता है तो शक मत करना, गुरु है। परमात्मा से गुरु जानते हैं और क्यों श्रेष्ठ है? इसलिए कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। परमात्मा न्यायाधीश है। न्यायाधीश का मतलब समझती हो? जैसा किया वैसा दंड मिलेगा, इसका नाम न्यायाधीश। सही बात है। शुभ अशुभ कर्म अनुहारी ईश देहि फल हृदय विचारी। आपके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार आपको परिणाम देता है, वो है न्यायाधीश। अरे गुरु,
आप बुरा करके जाओगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। परमात्मा के वो न्यायाधीश है। अरे गुरु के यहाँ आप बुरा भी कर जाओगे तभी आपको अच्छा बनाना चाहेगा, इसलिए परमात्मा से श्रेष्ठ है। आप बुरा भी करके जाओ, ठीक हो जाएगा बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। होता है बुराई के बावजूद भी जो आपको अच्छाई चाहे वो है गुरु, इसीलिए श्रेष्ठ है। कभी गुरु नहीं कहा कि मेरे लड़के ने गलती कर दी तो इसको भगवान दंड दे, कभी नहीं। हाँ, जब भी कुछ अनुचित भी कहिए और अगले क्षण आपको गुरु मिलेगा तो उसी भाव से मिलेगा जो गलती करने के पहले से भाव था। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, बचपना है, उम्र है। ये बात कह के इसीलिए कहता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। गुरु ने बताया कि परमात्मा कौन है। परमात्मा का ज्ञान कराने देने वाला कौन है? गुरु। परमात्मा ने गुरु का ज्ञान नहीं कराया। परमात्मा गुरु ने जगत का भी, जो आप टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, यह जगत की विद्या के लिए संसारिक विद्या है। संसार की विद्या का नाम को भी जानकारी गुरु के माध्यम से हुई और संसार बनाने वाले तक पहुंचाया गुरु ने, इसलिए गुरु श्रेष्ठ है। संसार बनाने वाले जगदीश का के परिचय किसने कराया? गुरु ने। और संसार में जीने की कला किसने बताई? गुरु ने। टेक्नोलॉजी किसने बताई? गुरु ने। और इस दुनिया बनाने वाले के बारे में पहुंचाने वाला भी कौन है? गुरु। इसलिए वो परमात्मा से श्रेष्ठ है। गुरु को शरण नहीं करना। मैं आपको स्टेज पर लिए चलता हूं, लेकिन थोड़ी सी आप लोग ऊब नहीं रहे बच्चों ना? नो सर। अच्छा लग रहा है? मैं इसीलिए कारण है कि मैं उगने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको आपसे ही जोड़ूंगा। और वो व्यक्ति और नफ्स की बात कर रहा है, क्यों आता है? दुख हमेशा बाहर से आता है। गुरुजन सही में चाहूंगा इसको ध्यान सुने। दुख हमेशा बाहर से कैसे आता है? खाना खराब है, बाहर से आ गया। मित्र ने धोखा दे दिया, बाहर से आ गया। मित्र ने झूठ बोल दिया, दुख हमेशा दूसरे से आता है। जब भी आपको दुख आएगा, दुख का कारण आएगा, तो उसमें कोई दूसरा व्यक्ति होगा। सुख अंदर से आता है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। सुख कहां से आ जाएगा? आपकी कृपा, आपकी मेहनत, आपकी तपस्या, आपकी साधना, आपकी दयालुता, आपकी सोच, आपकी जीवन शैली, आपकी विनम्रता, आपका झुकना, आपका स्वभाव, ये बाजार से आता है कि आपके अंदर से आता है? ये कहीं बाजार में मिलता है? लेकिन मित्र ने धोखा दे दिया। जितना ज्यादा दूसरे से उम्मीद करेंगे उतने रहिए सबके साथ, खाइए पीजिए मौज सबसे का, लेकिन किसी दूसरे से अपेक्षा छोड़ दीजिए और न श्रेष्ठ कभी नहीं होगा। साथ रहिए। जैसे गाड़ी पे रहती है, आपका पॉइंट आ गया, उतर जाइए, मित्र के साथ रहिए। लेकिन मित्र छूट जाए, चला जाए, तो मित्र को यहां दिमाग में बांध के मत रखिए। नहीं तो इससे ज्यादातर रोज मैं बाहर में पढ़ता हूं, उसने उसको धोखा दे दिया। किसने कहा था कि आप विश्वास करिए? किसने कहा? आप अपने कर्म पर विश्वास करिए, अपने गुरुजन पर विश्वास करिए और धर्म पर, 3 पर करिए। ना आप जीवन में असफल होगी, न जीविका में असफल होगी, न इस संसार में असफल होगी। 3 मंत्र, कर्म, गुरु और परमात्मा पिता। देखिए कहीं धोखा मिल जाए तो कहना, एक हमारा नंबर ले लो, जिसको चाहिए, कितना भी स्ट्रेस में हो, कारण बताए। अरे मैं बता रहा हूं 5 दिन की घटना। मेरे एक सेमिनार में 6 लड़के ने हमसे पूछा कि नींद नहीं आती। कक्षा 6 का लड़का जो 50 साल का, हमने उनको बताया कारण क्यों आपको नींद नहीं। और देवियों मैं आज बता रहा हूं, मन पहले आप सोचती है चलिए कपड़ा पहना जाए, चलिए खाना खाया जाए, चलिए पहले आता है ना, काम बाद में। तो चलिए कौन है? ये चलिए कौन कर रहा है? मन पहले आता है, क्रिया बाद में होती है। एकदम वैज्ञानिक तथ्य है। मने क्रिया का स्रोत क्या हुआ? मन एवं मनुष्याणाम कारणम मन मोक्षे। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए।
जो मन का स्वामी है वो हमेशा सुखी, और जो मन का गुलाम है वो हमेशा दुखी। आप मन को स्वामी बने, मन के गुलाम नहीं। मन तो भटकाएगा, मन स्वाद की तरफ ले जाता है। जानते मन क्या है? मन चंचल है। अभी यहाँ तो वैज्ञानिक लोग बैठे हैं, मन जाते पीछे भटकाता है। जैसे माने 200 फीट पानी है, कुआं खोदे तो पानी मिल जाता है, ठीक है, और 10 फीट अगर 20 जगह खोद देंगे तो आप तो वैज्ञानिक कहेंगे 200 फीट तो हम भी खोदे, पानी नहीं मिला। 10 फीट 20 जगह खोदे तो कितनी लंबाई हुई? पानी मिलेगा? क्यों? खोदा तो 200 फीट। अपने ऊर्जा का विकेंद्रीकरण आपने नहीं किया। यही मन जब एक जगह लगा देंगी, इसी शिक्षा में एक जगह, मैं कहना कुछ चाह रहा हूं, जब अपने लक्ष्य पे लगा देंगी तो जैसे 200 मीटर फीट के जगह पानी मिल गया, वैसे एक जगह लक्ष्य लगाने पर वो जो चाह रहे हैं आपके सपने पूरे हो जाएंगे। बस अपने मन को भटकाइए मत। 10 फीट छोड़ के शाम को आ जाना है, वो पिज्जा हो, बर्गर हो, ऑनलाइन हो, 10 फीट खा दिया और बाद में सुबह फंदे पर लटकी मिली। क्यों? कि वही 10 फीट। आपको परीक्षा का स्ट्रेस होगा, नंबर कम आएगा, फिर आपको एम्प्लॉयमेंसी की प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए हुई कि पहले आपने 10 रखा है, इतने ऑफर रहते हैं, यहां जाइए वहां जाइए। कारण 15 साल की अवस्था से 6 घंटा रोज पढ़ते हैं और आज भी किताबी के साथ हैं। पिता रामायण, बड़ी नौकरी है, अच्छे लोग हैं, सिस्टम पर है, ये पर बहुत अच्छी तरह हमको एक चीज जानते हैं। आप इनको जब गए हो तो किताबों के साथ मोबाइल के नहीं, और स्क्रीन एडिक्शन से बचें। स्क्रीन एडिक्शन का मतलब समझे, मोबाइल या टीवी। आज तक मोबाइल या टीवी को सीख के न कोई अच्छा वक्ता बना, न लेखक बना, न कलाकार, क्योंकि वही है 10 फीट। अभी मोबाइल खोले तो एक लड़का लड़की, फिर दूसरा राष्ट्रवाद, फिर जीडीपी में गिरावट, एक जगह है नहीं हो, ये तो खसकाते गए माइंड डिक्रीज का, और अंत में 7 बजे 11 बजे रात 10 में सो गए। मिला कुछ नहीं। किताब पढ़ेंगे तो एक जगह केंद्रित करेंगे, वो विषय वहीं लेके जाएगा धीरे धीरे, और आपकी उंगलियां कहां लेके चली जाएंगी जहां मैं यहां से नहीं कर सकता। ठीक बच्चों, मैं आपसे पुनः इस आग्रह के साथ, अनुरोध के साथ, मैं उस पुनः जीस की तरफ से आ रहा हूं कि आप अपनी ऊर्जा का केंद्रीकरण जिस लक्ष्य पे आए हैं, लक्ष्य मनयस्य, लक्ष्य से मन को मत भटकाइए, ये येलो रहे, अब गुरुजन के मार्गदर्शन में चलें, एडजस्ट करना सीखें। जैसे जाड़ा आया तो कपड़े से एडजस्ट किया, गर्मी आई तो पंखे से एडजस्ट किया। जो मिल जाए मुस्कुरा के खा लो यार, जो मिल जाए उसको मुस्कुरा के पहन लो। बेटर के लिए प्रयास तो करते रहो, लेकिन हमारे मन के अनुकूल नहीं बिना है, इस प्रतिकूलता को मन में मत लाइए। कभी नहीं आएगा टेंशन, कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। और राम जी का स्वभाव देखो, 3 युगों के बाद कोई ऑफिस नहीं, कोई राजाज्ञा नहीं। अब मैं समझता हूं कि राम जी या महादेव अब स्ट्रेस के सबसे बड़े उदाहरण है काशी की नगरी महादेव। देखिए महादेव, नाम तो सुनाइए, सर पे क्या है? गंगा, सबसे शीतल है। ठीक नीचे आओ तो तीसरा नेत्र सबसे ज्वाला, ले एक ही जगह भूकंप हो, एक जगह, फिर उसके नीचे आओ तो गले में सांप, माने मृत्यु का प्रतीक, और गले के अंदर जाओ तो विष, मृत्यु का प्रतीक। जिसके गले के बाहर भी मृत्यु हो, गले के अंदर भी मृत्यु हो, सर में शीतलता हो, भृगुटी पे अग्नि हो, पत्नी है सवारी सिंह की, जिसके घर में सिंह हो। पुरुष बहुत पुरुषार्थी हुआ ना, लेकिन बहुत पुरुषार्थी हुआ तो खूब कितना हुआ, राणा प्रताप के घोड़े तक आगे नहीं जा पाया। सिंह पर सवार होकर महिला ही चली है, सिंह की सवारी पुरुष की बस नहीं। कहीं उदाहरण कोई बता, पत्नी है तो सिंह की सवारी, बेटा है तो चूहे की सवारी, चूहा सांप को खा जाए। दूसरे बेटे हैं कार्तिक है, मोर की सवारी, मोर सांप को खा जाए, सांप चूहे को खा जाए।
गंगा अग्नि को बुझाते, लेकिन इस परिवार में जो सबसे अच्छा समायोजन एडजस्टमेंट है वो महादेव का है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में रह के भी जिसकी अनुकूलता न प्रभावित हो उसका नाम महादेव। परिस्थितियां कैसी हैं, लेकिन उनका घर ना सब उन्हीं से मांग रहे हैं। कभी भी सिचुएशनल और कंडीशनल सुख की तलाश करिएगा तो कंडीशन पूरा होते हुए पुनः दुख में बदल जाएगा। मैं काशी में पैदा हुआ, काशी की संस्कृति का हूं, काशी इंस्टीट्यूट में बोल रहा, सूर्य अस्ताचल को हो रहा है, सूर्यवंशी का उपासक हूं। सूर्य माने तेज, रात आती है तो सूर्य कंप्लेन नहीं करता क्यों आ गए, और जब रात विदा होती है तो सूर्य आदिदेव क्यों है, कभी सीएल नहीं दिया, कभी छुट्टी नहीं दी, अपने कर्मों से जो न भागे वह है देवता, कर्म के पद पर है। इसलिए अस्ताचल होते हुए सूर्य को प्रणाम करूंगा। हमारे सम्मुख देवियां है, पुत्री पवित्र किए कुल, दो कुलों को पवित्र करके हम लोग शादी हुई है, एक पत्नी है अभी तक, भविष्य कौन देखा है, ये देखा किसी? आपके पास दो कुल होंगे, एक लड़की परमात्मा ने कैसा आपको अच्छा बनाया, दूसरे ही दिन जाके अपने ससुराल को अपना परिवार समझ लेती है। लेकिन गुरुजी लोग बैठे, इतनी दिन शादी हो गई, हम लोग ससुराल को भी अपना परिवार नहीं समझे। पुत्री पवित्र किए सुजस भवन जग। आप देखो सीताराम पहले सीता, उमा कौन पहले उमा, राधा कृष्ण, अरे परमात्मा के भी पहले तुम लगाई जाती हो, इसीलिए तुम्हारे सामने देवी लिखा जाता है, धरती के किसी पुरुष के सामने देवता नहीं लिखा गया। देव तो तुम्हारे लिए लिखा, क्योंकि तुम्हें शक्ति के संचालक हो, तुम्हें अर्थ की हो। लक्ष्मी तुम्हारे पास, सरस्वती तुम्हारे पास, शक्ति तुम्हारे पास। शक्ति की धारणा करने वाले आदमी कुछ बूंद बनाता देता है, महिलाएं उसको पुरुष बना देती हैं। आदमी कपड़ा लग जाता है, महिलाएं उसको घर बना, आदमी मकान बना सकता है, घर नहीं बना सकता। इसलिए देवी मैं आपको प्रणाम, आपको देवी लिखा है। सुना है कभी किसी को सामने देवता लिख दिया तो पागल खाने में चला जाएगा? सुना है कभी? देवता तो नहीं हमारे अंदर, क्योंकि निर्माण की शक्ति आप में है। हम लोग कभी कभी व्रत रहते थे, महिला पूरी दिन व्रत रहे, उसके चेहरे से नहीं पता चलता। अब पुरुष रहता है तो 6 बजे से कहेगा का वो कुछ बड़ा है, शक्ति नहीं उसके पास, उसके पास सामर्थ्य नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। हम लोग क्लास में देखते हैं कि 100 लड़कियां अगर स्कूल से चली तो 100 स्कूल आएंगे, और लड़का अगर 100 चला तो 25 आ जाए। स्टेबिलिटी नहीं है। मैं किसी की भावनाओं को आहत कहने के लिए नहीं है, लेकिन आपके देवत्व को मैं प्रणाम करूंगा, सभागार को प्रणाम करूंगा। मेरा समय समाप्त हो रहा है, कभी मुझे याद करिएगा। अभी और अभी चलने दीजिए। किसी भी तरह का तनाव मुझे 5 मिनट दूर कर दूंगा आपको मोबाइल का नंबर, लेकिन वो फोन करिएगा तो 4 बजे के बाद सरकारी कार्य में व्यस्त रहता हूँ। आपको पुनः नमन, अपने गुरुजनों को बहुत बहुत प्रणाम। आपने आदर के साथ मुझे आमंत्रित किया, इसलिए प्रणाम। भविष्य में अगर कोई ऐसा अवसर मिला कि मैं आपके बीच में आऊँ तो अपने को धन्य मानूंगा। उन्हें सरस्वती के हाथ को प्रणाम, राष्ट्र को प्रणाम, इसके